आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखिए, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। राजकुमार विजय और राजकुमारी मीरा एक बड़े राज्य के भाई बहन थे। विजय बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था, जबकि मीरा अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए प्रसिद्ध थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन विजय को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह मानता था कि वह अपनी बहन की रक्षा अकेले कर सकता है। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। विजय ने अपनी सेना के साथ उस राजा का मुकाबला किया, लेकिन युद्ध में वह हारने लगा। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और विजय की सेना कम पड़ रही थी। विजय घायल हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। जब ये खबर मीरा तक पहुंची, तो वह बहुत परेशान हो गई। उसने देखा कि उसकी प्रजा भी डरी हुई है। उसने सोचा कि उसके भाई को सिर्फ ताकत से नहीं बचाया जा सकता, इसके लिए बुद्धि की भी जरूरत हो। बड़ी मीरा ने अपने कुछ विश्वासी दूतों को दुश्मन के राजा के पास भेजा। दूतों ने दुश्मन के राजा से कहा, हमारी राजकुमारी मीरा आपसे मिलना चाहती है। वह आपके लिए एक तोहफा लाई है। दुश्मन का राजा बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने मीरा को मिलने की अनुमति दे दी। मीरा अपने साथ एक थाली में राखी और कुछ मिठाइयाँ लेकर गई। दुश्मन के राजा के सामने जाकर मीरा ने कहा, महाराज, आज रक्षाबंधन है। आप मेरे भाई जैसे हैं और मैं आपको एक राखी बांधना चाहती हूँ। दुश्मन का राजा पहले तो हंसा, लेकिन मीरा के चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई देखकर वह शांत हो गया। मीरा ने कहा, महाराज, आप मेरे भाई विजय को बंदी बना सकते हैं, लेकिन आप हमारे छोटी ही शर्तें को तोड़ नहीं सकते। राखी सिर्फ धागे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक वादा है कि मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी। दुश्मन का राजा बहुत सोचने लगा। उसने देखा कि मीरा ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्यार से उसे हरा दिया था। उसने सोचा कि अगर एक बहन इतनी समझदार और बहादुर है, तो उसका भाई कितना महान होगा। राजा ने मीरा के राखी बांधने की बात मान ली। मीरा ने राजा को राखी बांधी और बदले में राजा ने विजय को रिहा कर दिया। विजय जब वापस आया, तो उसे अपनी बहन की बुद्धिमत्ता और बहादुरी पर गर्व हुआ। उसने समझ लिया कि रक्षा सिर्फ ताकत से नहीं होती, बल्कि प्यार, सम्मान और बुद्धि से भी होती है। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपन बड़ी हुई ताकत पर घमंड नहीं किया और हमेशा अपनी बहन की सलाह ली। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच दोस्ती हो गई। राजकुमारी मीरा ने साबित कर दिया कि एक बहन भी अपने भाई की रक्षा कर सकती है और एक राजा भी अपने दुश्मन को अपना भाई मान सकता है। राजकुमार विजय और राजकुमारी मीरा के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। विजय ने अपनी ताकत पर घमंड करना छोड़ दिया था और वह अपनी बहन की बुद्धिमत्ता का सम्मान करने लगा था। दोनों राज्यों के बीच बनी दोस्ती ने समृद्धि और शांति का एक नया दौर शुरू कर दिया था। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। विजय और मीरा ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया। विजय ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दूर दराज के गांवों से पानी और भोजन इकट्ठा करें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। मीरा ने सुझाव दिया कि वे दुश्मन राजा से मदद मांगें। विजय हिचकिचाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा को ये लगे कि वह कमजोर है। लेकिन मीरा ने उसे समझाया, रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन के बीच नहीं होता, यह मानवता और एक दूसरे की मदद करने का भी वादा है। विजय ने अपनी बहन की बात मान ली और दुश्मन राजा के पास मदद का संदेश भेजा। दुश्मन राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि विजय ने उसे अपना भाई माना। उसने तुरंत अपने राज्य के भंडार से भोजन और पानी उनके राज्य में भेज दिया। मीरा और विजय ने मिलकर अपने राज्य के लोगों को भोजन और पानी दिया। मीरा ने सभी को ये भी बताया कि यह मदद उनके पड़ोसी राजा ने की है। ये सुनकर उनकी प्रजा को बहुत खुशी हुई कि उनके राजा और राजकुमारी इतने समझदार और दयालु हैं। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। विजय ने ये भी सीख लिया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा
की रक्षा करना है और इसके लिए कभी कभी अपनी ताकत से ज्यादा बुद्धिमत्ता और दया का उपयोग करना पड़ता है। उस साल रक्षाबंधन पर विजय ने खुद अपनी बहन के लिए एक अनोखी राखी बनाई। ये राखी रेशम के धागों के बजाय सोने और चांदी के तारों से बनी थी और इसके बीच में 2 हाथ जुड़े हुए थे, जो उनकी दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक थे। मीरा ने मुस्कुराते हुए वह राखी बांधी और कहा, इस राखी का वादा यह है कि हम हमेशा एक दूसरे की और अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस घटना ने उन्हें केवल भाई बहन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजा और एक बुद्धिमान रानी के रूप में भी स्थापित किया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। कई साल बीत गए। राजकुमार विजय और राजकुमारी मीरा की सूझबूझ और दयालुता ने उनके राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया था। लोग उन्हें केवल राजा और रानी के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने संरक्षक के रूप में भी देखते थे। विजय का विवाह एक सुंदर और समझदार राजकुमारी से हुआ और मीरा का भी विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हो गया। दोनों अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा की तरह मजबूत रहा। एक दिन मीरा के राज्य में एक गंभीर बीमारी फैल गई। वहाँ के वैद्य इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। मीरा ने तुरंत विजय को एक संदेश भेजा। विजय ने बिना समय गवाए अपने राज्य के सबसे कुशल वैद्यों को मीरा के राज्य में भेजा। वैद्यों ने वहां जाकर दिन रात मेहनत की और आखिरकार उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। मीरा के राज्य के लोगों की जान बच गई और उन्होंने विजय और उसके राज्य के वैद्यों का बहुत धन्यवाद किया। मीरा ने विजय को एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, भाई, आपने एक बार फिर मेरे और मेरे राज्य की रक्षा की है। हमारी राखी का वादा हमेशा अमर रहेगा। विजय ने मुस्कुराते हुए संदेश का जवाब दिया, बहन, राखी का वादा सिर्फ रक्षा का ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने का भी होता है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण का होता है। राजकुमार विजय और राजकुमारी मीरा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई, जो उन्हें बताती रही कि भाई बहन का रिश्ता हर मुश्किल का सामना कर सकता है और वो हमेशा अमर रहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।